नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.3 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें सम निकालना है जो एपीज हमें दे रखी है उनका। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स। हमें इसका 10 टर्म्स तक सम निकालना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए, हमें यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई है, a जो कि हो गया है 2। ठीक है, हमें d निकालना है। तो d क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1। तो इससे निकाल लेंगे, यानी कि 7 में से 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 7 माइनस 2 जो कि हो जाएगा कितना, 5। यानी कि d की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यानी कि n/2, n कितना है यहाँ पर 10 है, तो 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है। ठीक है, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो 10/2 कितना होगा, 5 ब्रैकेट 2 2 जा होगा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा, 9 और 9 5 जा 45। ठीक है, तो 5 इंटू 45 और 4 मिलकर के कितना होगा, 49। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 245। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसमें है हमने सम ऑफ 10 टर्म्स हमने कर लिया है एपी के। इसका सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि हमें दे दिया है -37, -33, -29, और इसमें सम निकालना है अप टू 12 टर्म्स तक। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू हमें 12 दे दी है, a की वैल्यू यहाँ दे दी है -37, d हम निकाल लेंगे जो कि होता है a2 माइनस a1, यानी कि -33 माइनस और माइनस का 37, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 37 इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4। तो d की वैल्यू आ गई है 4। हम सम ऑफ n टर्म्स करेंगे, यानी कि Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो करेंगे हमें सम ऑफ 12 टर्म्स, तो S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -37 प्लस n माइनस 1, यानी कि 12 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इनको। 12 अपॉन 2 होता है 6, 2 इंटू -37 ये होगा माइनस का 74 प्लस 11 4 या कितना होगा, 44। तो 6 इंटू 74 में से 44 हम ऐड करेंगे, माइनस के 74 को और प्लस के 44 को, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 30, और माइनस के 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 180, जो कि हो जाएगा सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी। का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। इसमें a की वैल्यू दे दी है हमें 0.6, d हम निकालेंगे यहाँ पर 1.7 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.6 को। ठीक है, तो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.1। ये d की वैल्यू आ गई है। हमें सम ऑफ 100 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू हमें दे दी है 100। Sn का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो करेंगे इसको सॉल्व। n की वैल्यू है 100, 100/2 हो जाएगा ये, इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 0.6 प्लस n की वैल्यू है 100, 100 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 99 इंटू डी की वैल्यू है यहाँ पर 1.1।
इसको सॉल्व करेंगे 100/2 बन जाएगा हमारा 50, 2 इंटू 0.6 ये बन जाएगा हमारे पास 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 इंटू इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हम तो 110.1 हमारे पास आएगा यहाँ पर, और जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5505, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 100 टर्म्स तक का इस एपी में। इसका फोर्थ वाला पार्ट हम कर रहे हैं 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स तक हमें इसका सम निकालना है। तो a की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 1/15, d हम निकालेंगे जो कि हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। तो d यहाँ से हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 1/60 आ जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू 1/60 आ गई है। हमें 11 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11। तो Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो करेंगे इसको सोल्व, n/2, n की वैल्यू है 11 तो 11/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 1/15 प्लस n है 11 और 11 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 10 इंटू d की वैल्यू है 1/60। ठीक है, 10 से ये 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/6 बन जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे 11/2 ये बन जाएगा 2/15 प्लस ये बन जाएगा 1/6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 11/2 एलसीएम आएगा यहाँ पर 30, 15 की टेबल में 32 टाइम्स में 2 2 जा 4 प्लस 6 की टेबल में 5 टाइम में तो 5 बन जा 5। ठीक है, तो 11 इंटू 4 प्लस 5 होगा 9/2 इंटू 30। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स 3 से और ये 10 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर तो बन जाएगा हमारे पास 33 और नीचे बन जाएगा 2 इंटू 10 जो कि होगा 20। तो ये हो गया सम ऑफ 11 टर्म्स, यानी कि S11 की वैल्यू हो गई है जो कि आई 33/20। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें इनका सम निकालना है। ठीक है, 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ठीक है, ये 10 1/2 है, तो इसका हमें सम निकालना है इस एपी का। तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7। ठीक है, हमें यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है, तो d हो जाएगा हमारा 10 1/2 माइनस 7। तो d की वैल्यू यहाँ पर आएगी इसका 3.5 आएगी। ठीक है, 3 1/2 आ जाएगी d की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें निकालनी है, ठीक है, सम निकालना है यहाँ पर। तो फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 84 दे रखी है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हमने लगाया है जो कि लास्ट वाली टर्म है 84, Sn की वैल्यू है 84। तो हम यहाँ पर देखो a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू को n ही पुट कर देंगे हम, -1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 3 1/2 इक्वल टू 84। ठीक है, ये प्लस का 7 है, 84 के उधर जाएगा तो माइनस का 7, तो n-1 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 बन जाएगा ये, इक्वल टू 84 माइनस 7। क्योंकि यहाँ से देखो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड करा तो 7/2 ये बन जाएगा। अब 84 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 77। ठीक है, n-1 और ये 7/2 है, तो ये 2 तो कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये है डिवाइड में, और 7 मल्टीप्लाई में जो कि चल जाएगा डिवाइड में। 7 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा,
n माइनस वन इक्वल टू 11 टू जा कितना हुआ 22, तो n इक्वल टू 22, इधर माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 23, जो कि हो गया है कि जो हमारी जो 84 है जो इसकी लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर की टर्म है, 23 वाली नंबर की टर्म है। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। a की वैल्यू हमें दे दी है 34, d हम निकालेंगे तो 32 माइनस 34 यानी कि d की वैल्यू आ गई है माइनस का 2, ठीक है। और Sn की वैल्यू हमें दे दी है 10, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना दे दिया है 10, क्योंकि लास्ट वाली जो हमारी टर्म है वो कितनी है 10 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें पता है कितना है माइनस का 2 है, इक्वल टू 10। ये 34 10 के उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 34 हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 10 माइनस 34, तो n माइनस वन इक्वल टू ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 24, और ये 2 है जो कि मल्टीप्लाई है माइनस का 2, कहाँ चल जाए डिवाइड में, तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या वो होगा 12, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 12 प्लस 1 होगा है 13, n की वैल्यू यहाँ से आ गई है 13। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जो कि दे दिया -5 -8 -11 एंड सो ऑन -230 तक, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास -5, d की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि होगा माइनस का 8 माइनस और माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से बचेगा हमारा d की वैल्यू आई माइनस का 3, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल होगा माइनस का 230 के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे हम, तो a की वैल्यू है -5 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 230, तो n माइनस वन इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 230, और ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 225 n माइनस वन, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो माइनस का 3 डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 टाइम्स, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना हुआ 75, तो n इक्वल टू 75 प्लस 1, n की वैल्यू हो गई है 76, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू 76 मिल गई है। हमें यहाँ पर अब देखो सब में n की वैल्यू हमने निकाल ली है, हमें निकालना था सम निकालनी थी AP का। n की टर्म्स अगर हमें नहीं मिलती तो हम AP का सम कैसे निकालते, तो अब हम यहाँ पर सम निकालेंगे सारी APs में, ठीक है। तो हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर n की वैल्यू 23 आई है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, Sn वाला, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालनी है, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म हमें दे रखी है तो लास्ट टर्म के लिए हम l यूज़ कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे हम, यही Sn का फॉर्मूला हो जाएगा। तो n/2 n आ गया है हमारे पास 23/2 इंटू a है हमारे पास 7 प्लस लास्ट टर्म है 84, और इसको सोल्व आउट कर लेंगे, तो 23/2 इंटू 7 प्लस 84 ये हो जाएगा 91, और इसको सोल्व आउट करेंगे हम तो कितना जाएगा 2093/2, और आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10461/2, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 13 आई थी हमारे पास, अब Sn निकालेंगे यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, तो n/2 ब्रैकेट a प्लस l, तो n की वैल्यू है 13/2, a की वैल्यू है यहाँ पर 34 प्लस l की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो है 10,
तो 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना होगा 44, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 22 टाइम्स। तो 13 इंटू 22 हमें करना है, जो कि हमारे को आंसर देगा कितना 286। इसका थर्ड वाला पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि n की वैल्यू 76 हमने निकाली थी इसकी। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। n कितना है यहाँ पर 76/2 इंटू a की वैल्यू है -5 प्लस l की वैल्यू है -230। करेंगे सोल्व तो 76/2 इंटू माइनस की ही दोनों वैल्यू है तो -235। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी टाइम्स 38 टाइम्स। तो इसको करेंगे 38 इंटू -235 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा -8930, जो कि ये हमारा इसका क्या हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कर रहे हैं, इन एन एपी गिवन a = 5, d = 3, n = 50, फाइंड n एंड Sn। हमें n भी निकालना है और Sn भी निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 50 दे रखा है, जो an की वैल्यू है यहाँ पर a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी दे दी है हमें जो कि निकालनी है n-1, और d की वैल्यू दे रखी है 3 इक्वल टू 50। ठीक है, ये 5 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो n-1 इंटू 3 इक्वल टू 50 - 5। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 45 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में 3 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 1 जा 3, 3 5 कैंसिल हो जाएगा 45। ठीक है, n-1 इक्वल टू तो 15, तो n इक्वल टू क्या होगा 15, ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू हो गई है 16। यहाँ पर n की वैल्यू हमारी 16 आई है। अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, तो n कितना आया है 16, तो 16/2 इंटू a की वैल्यू हमें दे दी है 5 प्लस l की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50। ठीक है, तो 16/2 जो कि 8 हो जाएगा इंटू ये होगा 55, 8 इंटू 55 करेंगे हम तो कितना आएगा 440, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, a की वैल्यू दे दी है हमें और a13 की वैल्यू दे दी है जो कि 35 है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और s13 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे a प्लस n-1d इक्वल टू कितना हमें निकालना है यहाँ पर 35 के इक्वल हमें दे रखा है जो a13 की वैल्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू है 7 प्लस यहाँ a13 की वैल्यू से लेकर के हम इसको निकाल रहे हैं। तो n-1, n की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर कितनी 13, तो 13 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 12 इंटू डी इक्वल टू 35, तो 12d इक्वल टू 35 - 7, तो 12d इक्वल टू 35 में से 7 जाएगा तो 28, तो d इक्वल टू 28/12। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/3, 4 के टेबल से कैंसिल आउट किया है, t की वैल्यू 7/3 आई है। अब Sn निकालना है हमें, तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। ठीक है, तो कर लेंगे यहाँ पर n/2 यानी कि 13/2, n की वैल्यू तो ये है, a की वैल्यू है 7 प्लस l की वैल्यू जो कि दे रखी है हमें 35, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर a13 दे रखी है,
तो कर लेंगे इसको सॉल्व। 13/2, 7 + 35 होगा 42। 2 के टेबल से ये 21 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें करना है 13 को 21 से मल्टीप्लाई, जो कि हमें आंसर देगा 273। और ये इसका सेकंड पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, गिवन A12 की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है, फाइंड करना है हमें A और S12। तो A + n-1 इंटू D इक्वल टू हमें दे रखा है 37। हम A12 के लिए लेकर के चल रहे हैं, A12 इक्वल टू 37 लेकर के हम चल रहे हैं। ठीक है, A की वैल्यू हमें निकालनी है तो A को एज इट इज रख देंगे, प्लस n की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 12, तो 12 में से 1 गया तो 11, और 11 इंटू D की वैल्यू हमें दे रखी है 3 इक्वल टू 37। तो A इक्वल टू 37, 11 3 जा 33, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 33। तो A की वैल्यू यहाँ से आ गई है 4। A की वैल्यू 4 आ गई है। अब हमें निकालना है S12 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे A S12, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A + L। ठीक है, n की वैल्यू जो कि हमारे पास देखो क्या 12 निकालना है, S12, तो S12, तो n की वैल्यू होगी 12/2, A की वैल्यू आ गई है 4, प्लस L की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 37। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से ये 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 और 37 होगा 41। तो 6 इंटू 41 करेंगे तो 246, जो कि हो जाएगी S12 की वैल्यू। और हमने A की वैल्यू भी निकाल ली है और S12 की वैल्यू भी निकाल ली है जो हमें दिया था। फोर्थ वाला है हमारे पास, गिवन A3 इक्वल टू 15 दे रखा है, तो A3 15 के इक्वल दे रखा है, यानी कि A + 2D इक्वल टू 15 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर S10 की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू हमें निकालनी है और A10 की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास मिल गया है कि A की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, A इक्वल टू 15 - 2D। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेट कर लेंगे इसको। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, Sn की वैल्यू निकाल लेंगे। तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D होगा। हम S10 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 10/2 हो जाएगा 2 इंटू, अब इंटू A प्लस n-1 इंटू D। n की वैल्यू हमने ली है 10, तो 10 में से 1 गया तो 9 इंटू D। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 10/2 कितना होता है 5 इंटू 2A प्लस 9D। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, S10 जो कि हमें दे रखी है X10 की वैल्यू 125 इक्वल टू 5 इंटू 2A प्लस 9D। ठीक है, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो 125/5 इक्वल टू 2A प्लस 9D। ठीक है, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी टाइम्स, 25 टाइम्स इक्वल टू 2A प्लस 9D। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ गई है। यहाँ से हम इक्वेशन को सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 25 इक्वल टू 2 इंटू A की वैल्यू है 15 - 2D, जो कि इक्वेशन फर्स्ट से हमने पुट की है, प्लस यहाँ पर क्या बचा है अब 9D। तो 25 इक्वल टू 2 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा 30, 2 इंटू 2 तो माइनस का 4D प्लस का 9D। ठीक है, ये 30 इधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो हम माइनस का हो जाएगा। तो 25 - 30 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 5D। ठीक है, तो देखो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का 5 इक्वल टू 5D। तो D इक्वल टू -5/5, 5 से 5 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई है -1। ठीक है, D की वैल्यू -1 आ गई है, हमें फाइंड आउट करना है A10।
तो A10 होता है A प्लस 9D। ठीक है, A की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -1 इक्वल टू 15, क्योंकि यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें पुट करके D की वैल्यू। तो A इक्वल टू 15, ये होगा -2 और उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो A की वैल्यू हमारे पास 17 आई है। अब A की वैल्यू 17 आ गई है, हम इसमें पुट करेंगे तो 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आई है -1, तो A10 की वैल्यू निकल जाएगी। तो A10 इक्वल टू 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 8। A10 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8, और यहाँ से हमने D की वैल्यू भी निकाल ली है जो कि आई है -1, और इसी के साथ ये फोर्थ वाला पार्ट इसका हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट है वो करेंगे हम। D की वैल्यू 5 दे दी है, S9 जो कि 75 है, हमें निकालना है A, और A9 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ से शुरू। तो हमें Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो S9 हमें दे रखा है जो कि हो जाएगा 9/2 इंटू 2A प्लस n की वैल्यू 9 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 8, इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 5, और इन सबको सॉल्व करेंगे तो S9 की वैल्यू हमें दे रखी है 75, तो यहाँ रख लेंगे हम 75, 9/2 इंटू 2A प्लस 8 5 जो कितना होगा 40, ये 2 डिवाइड में है उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 75 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू 2A प्लस 40। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है ये 3 की टेबल से, तो 3 3 या 9 और 3 इंटू 25। ठीक है, अब यहाँ पर 25 टू जा कितना होगा 50, तो 50/3, ये प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40 इक्वल टू 2A। ठीक है, इसको सोल्व आउट करते हैं हम, तो 2A इक्वल टू 50/3 माइनस 40। यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आएगा 3 एलसीएम आएगा तो ये 50 माइनस ये जाएगा यहाँ पर 120, तो 2A इक्वल टू यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का 70/3, तो A इक्वल टू क्या होगा माइनस का 70/3, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो A की वैल्यू आ गई है माइनस का 70/6। A की वैल्यू 70/6 आ गई है हमारे पास। हम इसको और सोल्व आउट कर लेते हैं, 3 की टेबल से 2 की टेबल से कट जाएगा ये, 2 की टेबल से माइनस का 35 टाइम्स, और 2 की टेबल से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो -35/3 आ गया है A की वैल्यू, -35/3 आ गई है हमारे पास 9 की। ठीक है, तो A9 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा A प्लस 8D होगा। A की वैल्यू है -35/5 प्लस 8 इंटू 5, डी की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 35/5 है, सॉरी 3 है यहाँ पर, -35/3 प्लस 40, एलसीएम लेंगे हम, तो देखो एलसीएम आएगा 3, तो माइनस का 35 प्लस 120, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो -35 प्लस का 120, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 85/3, जो कि हमारा A9 की वैल्यू आ गई है 85/3, जो कि हमारे इसका आंसर हो जाएगा। 6 पार्ट हम कर रहे हैं। गिवन A की वैल्यू हमें दे दी है, D की वैल्यू दे दी है, SN की वैल्यू 90 दे दी है, N और AN हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर SN की वैल्यू हम निकालते हैं, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू
n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम Sn तो हमें 90 दे दिया है, n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 दे दी है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें 8 दे दी है। ठीक है, और इन सब को हम सोल्व कर लेंगे। तो ये 2 है, इधर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 90 2 जा 180 इक्वल टू n, 2 2 जा 4 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस का 8। ठीक है, अब इसको हम सोल्व और करेंगे, तो 180 इक्वल टू n, यहाँ से माइनस का 8 और प्लस का 4 है, तो क्या बचेगा माइनस का 4 प्लस का 8n। तो 180 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4n और ये प्लस का 8n स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगी इक्वेशन 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180 इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं और हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने सब में से, तो 2 कॉमन लेते ही क्या बनेगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90 इक्वल टू 0। अब इसको 2 को 0 के डिवाइड में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हम और 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 2 और कॉमन ले लेंगे हम, 2 और कॉमन ले लिया हमने, तो 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 को भी डिवाइड में भेज देंगे हम, तो 0 हो जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन गई है। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करेंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का n माइनस 45 इक्वल टू 0, ये हमारी स्प्लिटिंग हुई है मिडिल टर्म की। यहाँ से हम 2n कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस 5 यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, हम यहाँ 9n आएगा, 9n प्लस का। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम। एक बार तो हम n माइनस 5 को 0 के इक्वल कर देंगे, तो n की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 5। ठीक है, एक बार 2n प्लस 9 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो 2n इक्वल टू माइनस का 9, n इक्वल टू माइनस का 9/2। ठीक है, n की वैल्यू माइनस का 9/2 हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 5, यही हम लेंगे। तो n की वैल्यू 5 आ गई है, हमें निकालनी an की वैल्यू, यानी कि a5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो a प्लस 4d होगा a5 की वैल्यू। तो a की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 2, तो 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 8, 2 प्लस 8 4 जा 32, जो कि होगा 2 प्लस 32 इक्वल टू कितना होगा 34। तो a5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 34, जो कि हमारा इसका आंसर है। इसका 7 पार्ट हम कर रहे हैं। गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn 210, फाइंड n एंड d। तो हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो करते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमें Sn का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे हम इसमें। तो Sn की वैल्यू हमें दे रखी है 210 इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो n/2, a की वैल्यू है 8 प्लस an की वैल्यू हमें दे रखी है 62। तो 210
इक्वल टू n/2, 8 + 62 होगा 70, ठीक है। 2 से ये 35 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इक्वल टू 210/35। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 6 टाइम्स n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। अब an निकालेंगे हम। an मतलब कि यहाँ से हम a की वैल्यू d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a + n-1 इंटू d। अब an की वैल्यू हमें दे रखी है 62 इक्वल टू a की वैल्यू जो कि है 8 प्लस n की वैल्यू आई है 6, 6 - 1 कितना होगा 5 इंटू d। तो ये 8 उधर चल जाएगा, तो 62 - 8 इक्वल टू 5d। तो कितना बचेगा हमारे पास, d इक्वल टू 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 54/5। तो d की वैल्यू आ गई है 54/5 और n की वैल्यू आ गई है 6। 8 वाला कर रहे हैं हम। गिवन an की वैल्यू 4 दे दी है, d की वैल्यू 2, sn की वैल्यू -14। हमें n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पर an इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। an की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4, तो यहाँ 4 पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमें निकालनी है तो a प्लस an, यहाँ से हमें n की वैल्यू भी निकालनी है तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। 4 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू -1 - का 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 उधर चल जाएगा तो 4 + 2 इक्वल टू a + 2n। तो a + 2n इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया है। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, या फिर a की वैल्यू यहाँ से 6 - 2n हम ले लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई है। अब हमें Sn का यूज़ करना है, तो Sn क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी होता है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर Sn की वैल्यू हमें -14 दे रखी है, n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 6 - 2n प्लस का n-1 इंटू डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो देखिए -14 इक्वल टू n/2, 2 6 जा कितना होगा 12 माइनस 2 2 जा 4n प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक है। ये 2 उधर चल जाएगा तो माइनस का 28 इक्वल टू n। यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, प्लस का 12 माइनस का 2 कितना बचेगा यहाँ पर 10, माइनस का 4n और प्लस का 2n, यहाँ से बचेगा माइनस का 2n, -28 इक्वल टू 10n माइनस का 2n², ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n² माइनस का 10n और माइनस का 28 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आएगी। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो n² -5n -14 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखो n², यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 7n प्लस का 2n -14 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग का यूज़ किया है हमने, मिडिल टर्म। तो n हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो n कॉमन ले लिया तो n-7, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो n-7 इक्वल टू 0। तो n-7 कॉमन ले लिया दोनों में से तो n + 2 इक्वल टू 0। n-7 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो n की वैल्यू आ गई है 7, और n + 2 को 0 के इक्वल कर देंगे तो n की वैल्यू आ गई है -2, ठीक है। अब n की वैल्यू नेगेटिव हम नहीं लेंगे,
पॉजिटिव लेंगे तो n की वैल्यू आ गई है हमारी 7। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू आई है 7, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 7 जब 14, तो a की वैल्यू कितनी आई माइनस का 8, a की वैल्यू -8 आ गई है और n की वैल्यू आ गई 7। इसका 9 पार्ट हम कर रहे हैं। गिवन a की वैल्यू हमें 3 दे दी है, n की वैल्यू इक्वल दे रखी है 8 के, SN 192 दे रखा है, फाइंड d फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो कर लेते हैं हम। तो देखिए SN इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an, ठीक है। SN की वैल्यू 192 इक्वल टू n की वैल्यू 8/2, a की वैल्यू 3 प्लस an, ठीक है। यहाँ से an की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पहले तो कर लेते हैं। ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, 192/4 इक्वल टू 3 प्लस an, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 के टेबल से 4 4 जा 16, बचा 3 32, 4 8 जा 32, ठीक है। तो 48 माइनस 3 इक्वल टू an, तो an की वैल्यू कितनी आई है 45 आ गई है। अब an की वैल्यू 45 आ गई है तो हम पुट कर लेते हैं an इक्वल टू 45 आ गई है, ठीक है। तो an को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 45 लिखते हैं, ठीक है। तो a जो कि होता है 3 है हमारे पास, 3 प्लस n-1, n की वैल्यू 8 है और 8 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 7 इंटू डी इक्वल टू 45, तो 7d इक्वल टू 45 माइनस 3, 7d इक्वल टू 42 और d इक्वल टू कितना होगा 6 हो गया, क्योंकि 7 1 जा 7 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू 6 आ गई है और ये हमसे पूछा था तो हमने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 10 है इसका 10 पार्ट। l की वैल्यू हमें 28 दे रखी है, s की वैल्यू 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। टोटल 9 टर्म्स दे रखी है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू तो हमें 9 दे दी है क्योंकि टोटल 9 टर्म्स है। तो कर लेते हैं हम SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो टोटल 9 टर्म्स है जिसका सम कितना दे रखा है हमें 144, n तो टोटल 9 टर्म्स है तो 9/2 a प्लस 28, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है 28 है जो कि लास्ट टर्म होती है। तो देखिए ये कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 144 इंटू 2 और ये 9 कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू a प्लस 28, ठीक है। अब हम 9 के टेबल से कैंसिल आउट कर लेंगे, 9 1 जा 9, बचा कितना 5, 54 बन गया, 9 6 जा 54। अब क्या होगा 16 2 जा कितना होता है 32, इधर प्लस का 28 है, इधर आएगा तो माइनस का 28 जो कि इक्वल हो जाएगा a के, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया है और ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, यानी कि हमें SN की वैल्यू दे दी है 636, a की वैल्यू हमें दे दी है 9, d की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 9 जो कि हो जाएगी 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम 636 कितनी टर्म्स का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, ठीक है। SN की वैल्यू दे रखी है हमें 636 इक्वल टू n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 8 और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 636
ये डिवाइड में कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू n 9 2 जा 18 प्लस n इंटू 8 8n माइनस का 8। सॉल्व करेंगे इसको तो n इंटू 18 में से 8 कैंसिल आउट होगा तो 10 प्लस 8n, और इधर इनको करेंगे तो 636 इंटू 2, 10n प्लस का 8n इक्वल टू 636 इंटू 2। इनमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2 कॉमन ले लिया, 5n प्लस का 4n, ठीक है, n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 636 इंटू 2, ये वाला 2 कैंसिल हो गया है। तो हमारी इक्वेशन बनी है 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो कर लेते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0, ये स्प्लिटिंग होगी इसकी। तो अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं n, तो क्या आएगा यहाँ से 4n प्लस का 53, यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 4n प्लस का 53 इक्वल टू 0। 4n प्लस का 53 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से हमारे पास आया n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 को 0 के इक्वल कर देंगे तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस an, ये फॉर्मूला ही में यूज़ लेंगे हम। तो Sn की वैल्यू 400 दे रखी है, n बाई 2, a की वैल्यू है 5 प्लस an की वैल्यू है 45, ठीक है। 400 n बाई 2 इंटू 50 हो जाएगा, ये 5, ये 2 से 50 25 टाइम्स, तो n इक्वल टू 400 अपॉन 25, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितनी टाइम्स, 16 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हमें आगे सोल्व करना है इसको, तो क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू 45 है इक्वल टू a की वैल्यू हमें 5 दे रखी है प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15d, और d की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 15d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन 15, ठीक है। 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, d की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 3 और n की वैल्यू आ जाएगी 16। तो हमें कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, तो हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। a की वैल्यू हमें दे दी है 17 और an की वैल्यू दे दी है हमें या 350, ठीक है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d की वैल्यू हमें दे दी है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म्स होगी और उनका सम कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू दे दी हमें 350 इक्वल टू a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9,
तो 350 में से हमें 17 तो सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड लगाना है इसमें 9 का, इक्वल टू n-1 हो जाएगा ये। तो 350 में से 17 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 333 अपॉन 9 इक्वल टू n-1। ठीक है, 3 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे, 3 की टेबल 3 टाइम और 3 की टेबल से 11 टाइम्स, फिर वापस 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की टेबल से 1 टाइम, 3 की टेबल से 3 टाइम और 3 की टेबल से 7 टाइम। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू 37। तो n की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस का 1 जो कि हो जाएगा 38। n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 38। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। हमें निकालनी है S38 यानी कि सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो कर लेंगे हम इसको। तो n/2 यानी कि 38 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 17 प्लस an जो कि है 350। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो S38 का तो 38/2 जो कि होता है 19 इंटू 17 प्लस 350 होगा 367। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा 6973 जो कि हमारा S38 जो कि सम हो जाएगा उन सारी टर्म्स में जो AP है उसकी टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149। ठीक है, तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू हमें दे रखी है 149 इक्वल टू, देखो a की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो a ही रखेंगे, प्लस 22 टर्म्स दे रखी है तो 22 में से 1 जाएगा तो 21 और d की वैल्यू है 7 इंटू 7। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 149 माइनस, तो 21 इंटू 7 हम करेंगे आएगा 147। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई है 2 आ गई है हमारे पास, a की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम Sn निकालेंगे तो S22 निकालनी है हमें, तो 22 अपॉन 2 a की वैल्यू 2 प्लस an की वैल्यू 149। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट होकर के 11 टाइम्स और इनको हम करेंगे तो 11 इंटू 151 आएगा जो कि मल्टीप्लाई करने पे 1661 हमारा आंसर होगा। तो S22 का आंसर कितना होगा 1661 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें निकालना है तो कर लेते हैं हम। देखो an का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू ये होती है। अब उसने हमें a2 दे रखा है, सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म दे रखे है। तो a2 जो कि होता है a प्लस डी होता है a2 का मतलब। ठीक है, जो कि a प्लस डी की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 14 दे रखी है, और a थर्ड टर्म बोल रखा है तो a प्लस 2d की वैल्यू उसने दे रखी है 18। ठीक है, इन दोनों के इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का d इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और d की वैल्यू आ गई है प्लस का 4। d की वैल्यू यहाँ से आ गई है हमारे पास, हम इसका यूज़ करके और इसको सोल्व करेंगे। हमें a की वैल्यू भी निकालनी है तो a2 जो कि होता है a प्लस डी, ठीक है, जो कि 14 के इक्वल है, तो a प्लस डी इक्वल टू 14 है क्योंकि a2 की वैल्यू कितनी है 14 है। इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस डी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14, ये प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 10, a की वैल्यू 10 आ गई है और d की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें निकालना है S51 सम ऑफ 51 टर्म्स, तो हो जाएगा n/2 यानी कि 51/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू है 10 प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू 51 है, 51 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50
इंटू डी की वैल्यू है 4। सॉल्व कर लेते हैं। 51/2, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20, प्लस 50 इंटू 4 करेंगे तो 200। कर लेते हैं सॉल्व। 51/2 इंटू 220 कैंसिल आउट होगा 110 टाइम्स। 51 को हमें 110 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5610। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो हम करते हैं शुरू। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी का। ठीक है, तो S7 हमें दे रखा है, तो 7/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 7, और 7 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हुआ 6 है ना, और d S7 की वैल्यू कितनी है 49, तो यहाँ 49 पुट कर देंगे इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2 कॉमन लिया है a प्लस 3d। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो a प्लस 3d किसके इक्वल हो गया है 7 के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो a इक्वल टू 7 माइनस 3d, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेट कर लेंगे। हमें S17 दे रखा है। ठीक है, S17 कितना है 289 है, तो इसमें भी लगाएंगे हम 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1d, तो 17 माइनस 1 कितना होगा 16, तो 16d। ठीक है, यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेकर के और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर 289 आएगा, क्योंकि S17 की वैल्यू हमें दे रखी है 289। 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, तो 17 से ये 289 17 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है, अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे a की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने निकाली थी। तो a की वैल्यू क्या है 7 माइनस 3d प्लस का 8d इक्वल टू 17। हमने यहाँ से फर्स्ट वाली से वैल्यू ली है और ये पुट कर दी है यहाँ पर, तो 7 माइनस का 3d और प्लस का 8d, तो क्या होगा प्लस का 5d इक्वल टू 17। 5d इक्वल टू 17 माइनस 7, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10/5 कैंसिल आउट होगा, d की वैल्यू आ गई है 2। अब d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो a इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई है 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई है, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल टू क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो n/2 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 आई है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आई है 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो n/2 इंटू 2 1 प्लस n-1। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर n इंटू
ब्रैकेट के अंदर है n, तो हमारा Sn की वैल्यू क्या आ गई है, n स्क्वायर आ गई है, और ये हमारा इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। शो डेट A1 A2 डैश 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 AN form an AP where AN is defined as below. फर्स्ट AN इक्वल टू 3 प्लस 4N, और सेकेंड इसमें कैसे दे रखा है AN इक्वल टू 9 माइनस 5N। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, दोनों में हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालनी है। तो हम फर्स्ट केस के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है AN इक्वल टू 3 प्लस 4N। ठीक है, हम पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो AP बनानी है हम पहले तो n इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे, तो A1 की वैल्यू 3 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 7। पुट n इक्वल टू 2, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, क्योंकि 4 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा। पुट n इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 की वैल्यू हो गई 3 प्लस 4 3 या 12, तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, पुट n इक्वल टू 4, तो यहाँ पर A4 हो जाएगा 3 प्लस 4 4 जा 16, जो कि हो जाएगा 19। तो हमारी AP हो गई है यहाँ पर कितनी हो गई है, 7 11 15 19 एंड सो ऑन। ठीक है, और इनका D जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D, जो कि हो जाएगा 11 माइनस 7, 4 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, D की वैल्यू 4 आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सब में D की वैल्यू 4 आ रही है, 4 का गैप हो रहा है ना, और A की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। हमें Sn निकालना है, तो S15 निकालना है, क्योंकि सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। तो S15 इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2A, तो 2 इंटू A की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है यहाँ पर 15, तो 15 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 14 इंटू D की वैल्यू है ये 4। सोल्व आउट करेंगे इसको, 15 बाई 2, 7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा, एडअप करेंगे तो 15 बाई 2 इंटू 70 कैंसिल आउट होगा कितनी टाइम्स, 35 टाइम, और 15 इंटू 35 हम करेंगे तो कितना आएगा 525। तो S15 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 525 फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस करेंगे इसका, जो कि दे रखा है हमें AN इक्वल टू 9 माइनस 5N। ठीक है, कर लेते हैं इसको सोल्व। यहाँ पर भी हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1 और वैल्यू निकालेंगे। पुट n इक्वल टू 1, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 4। पुट n इक्वल टू 2, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 5 2 जा 10, तो हो जाएगी -1। पुट n इक्वल टू 3, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 जो कि हो जाएगा -6। हमारी AP आ गई है 4 -1 -6। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D आ गया है हमारे पास -1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 5 आ गया है कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A15 की वैल्यू निकालेंगे, S15 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा 15 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू A की वैल्यू हमने निकालनी है, तो A की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो 15 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 इंटू D की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का 5, तो 15 बाई 2 2 4 जा 8 माइनस का 70, 14 5 जा कितना होगा 70 होगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 15 बाई 2 इंटू माइनस का 62, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 31 टाइम्स,
तो 15 इंटू माइनस का 31, इसको सोल्व आउट करेंगे तो S15 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 465। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म्स, द 10th एंड द nth टर्म। इतनी सारी हमें टर्म्स इसकी निकालनी है। तो Sn इक्वल टू दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा a1 जो कि S1 भी होगा, किसके इक्वल होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3। ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2, तो a2 और S2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 प्लस a2 जो कि हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर हमें दे रखा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द 9th nth टर्म्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो 3 प्लस a2 इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a1 प्लस a2 इक्वल टू 4। ठीक है, हमने यहाँ पर किया है, तो a2 की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1, एंड द सेकेंड टर्म्स यहाँ लिख देंगे हम, हैंस द सेकेंड टर्म जो कि हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमारी सेकेंड टर्म 1 हो गई है, कॉमन डिफरेंस d हम निकालेंगे हम, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1 माइनस 3, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -2। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, क्योंकि हम यहाँ पर S2 की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, S2 इक्वल टू a1 प्लस a2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a1 की वैल्यू 3 आई थी, तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया प्लस a2 है ना, और यहाँ पर S2 की वैल्यू 4 है, तो ये 3 उधर चले जाएगा, a2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है और a2 और a1 की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हमें a10 की वैल्यू निकालनी है, तो a10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस 9d होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी आई, जो a1 की वैल्यू है वो हो गया 3। ठीक है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आई है -2, 3 माइनस का 18, तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, a10 की वैल्यू। ठीक है, अब an की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2। सोल्व आउट करेंगे इनको, 3 माइनस का 2n और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n, ये आ जाएगी an की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट 40 पॉजिटिव हम लिखना पड़ेंगे हमें, कि जो कि 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे 6, 12, 18 डैश डैश डैश, और लास्ट वाला जो 40 वाला हो जाएगा वो होगा 240। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 6, d की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 6 जो कि हो जाएगा कितना 6 आ जाएगा, n की वैल्यू हमें 40 दे रखी है। तो अब हम लगाएंगे फॉर्मूला Sn का, तो S40 इक्वल टू क्या होगा 40/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू आई है हमारे पास 6 प्लस n माइनस 1
यानी कि 40 में से 1 जाएगा तो 39 इंटू डी की वैल्यू है ये 6। सॉल्व करेंगे ये 2 से 40 20 टाइम्स, तो 20 2 6 या 12 प्लस 39 इंटू 6 करेंगे हम तो कितना होगा 234। तो 20 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 246। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4920, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट ऑफ द 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका सम हमारा कितना होगा 4920 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे हम फर्स्ट 15 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। ये होंगे 8, 16, 24 डैश 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 और 15 वाला होगा 120। यहाँ की पर a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 8 जो कि हो जाएगा 8, और हमें दे रखा है n की वैल्यू 15 दे रखी है। तो अब हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल टू क्या होगा 15/2 यानी कि S15, हम डायरेक्ट 15 टर्म निकालेंगे। सम ऑफ 15/2 2 इंटू ए की वैल्यू है 8 माइनस n माइनस 1 यानी कि 14 इंटू डी की वैल्यू है 8। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। S15 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 15/2 2 8 जा कितना होगा 16 प्लस 14 8 जा 112। सोल्व आउट करेंगे 15/2 इंटू 16 प्लस 112 कितना होगा 128। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 64 टाइम्स, तो 15 इंटू 64 जो कि होगा हमारा 960। तो S15 की वैल्यू कितनी आएगी 960, जो कि हमारा हो जाएगा द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो हम करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो 0 और 50 के बीच में हमें ओड नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला ओड नंबर आ जाएगा 1, फिर आएगा उसके बाद 3, फिर 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेगा 49 तक, क्योंकि 49 तक ओड नंबर है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, बी की वैल्यू डी की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 2, क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और एन की वैल्यू जो कि हो जाएगी 25, क्योंकि क्या है एक छोड़कर एक है, तो 50 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो हमें S25 की वैल्यू निकालनी है, जो कि होगी 25/2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। सोल्व आउट करेंगे इसको 25/2, 2 1 जा 2, ये बनेगा 24 2 जा होगा 48 प्लस का 48। तो 25/2 इंटू 50, 2 से 25 टाइम कैंसिल होगा, और 25 इंटू 25 करेंगे तो 625। S25 यानी कि सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इक्वल टू कितना होगा 625 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 15 है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 rupees for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding days. How much money the contractor has to pay as penalty if he delays the work by 30 days? ठीक है, तो S30 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो AP हमारी हो गई है कितनी 200, 250, 300 एंड सो ऑन, और कॉमन डिफरेंस हमें दे दिया है उसने कि 50 रुपीज़ हर दिन इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, और हमें 30 डेज़ का जो डिलेड का पेनल्टी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर S30 की वैल्यू निकालेंगे। S30 तो क्या होगा n/2 यानी कि 30/2 नहीं ब्रैकेट
2a, 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 200 है, प्लस n-1, तो 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 इंटू डी की वैल्यू है 50। ठीक है, तो 30/2 ये हो जाएगा 15, ब्रैकेट 2 इंटू 200 ये होगा 400, प्लस 29 इंटू 50 ये होगा 1450। इनको सोल्व आउट करेंगे तो 15 इंटू 1850, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,750 रुपीज़ वो जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो पे करेगा पेनल्टी के रूप में फॉर 30 डेज के डिले के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ 700 रुपीज़ is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. तो हमें पता है कि लेट करेंगे हम, लेट द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज जो कि हम x रुपीज़ ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा हमारा, तो नंबर ऑफ प्राइज इक्वल टू कितना होगा 7, और टोटल अमाउंट जो कि हमें दे रखा है 700 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज़ तो x का होगा, फिर सेकंड उसमें क्या होगा 20 रुपीज़ लेस करते जाएंगे, फिर थर्ड वाला होगा x माइनस 40, फोर्थ वाला होगा x माइनस 60, फिफ्थ वाला होगा x माइनस 80, उसके नेक्स्ट वाला x माइनस 100, उसके नेक्स्ट वाला x माइनस 120, इक्वल टू कितने रुपीज़ के हैं 700 रुपीज़ के हैं। तो ये 7x माइनस का 420 होगा, ये इक्वल टू 700, तो 7x इक्वल टू 700 माइनस 420 प्लस का 420, तो 7x इक्वल टू 1120, x इक्वल टू 1120 अपॉन 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 160, x इक्वल टू 160। ठीक है, तो प्राइजेज हो जाएंगे, फर्स्ट प्राइज़ हो जाएगा 160 रुपीज़ का, सेकंड प्राइज़ होगा 140 का, थर्ड 120 का, फोर्थ होगा 100 रुपीज़ का, फिफ्थ वाला होगा 80 का, सिक्स्थ वाला होगा 60 का, एंड सेवन्थ वाला होगा 40 रुपीज़ का। तो ये आ गए हमारे सारे जो प्राइजेज है उनकी वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will be planted will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो हमें निकालना है ये। ठीक है, हमारे पास 3 सेक्शन है हर क्लास में। ठीक है, तो 3 इंटू क्लास, ठीक है, कौन सी क्लास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट क्लास के लिए क्या होगा 3 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 3, सेकेंड क्लास के लिए 3 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 6, यानी कि 3 का मल्टीपल हमारे पास चल रहा है, तो हमारी AP हो जाएगी 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, कहाँ तक 36 तक, क्योंकि 12 3 जा होता है 36। यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 6 माइनस 3 जो कि हो जाएगा 3। ठीक है, अब S12 का हमें सम निकालना है, क्योंकि 12th क्लास तक है, तो S12 यानी कि 12/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 प्लस n-1 यानी कि 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू डी की वैल्यू आ गई है 3, 12/2 यानी कि 6, 2 3 जा होगा 6 प्लस 11 3 जा 33, तो 6 इंटू 33 प्लस 6 करेंगे तो 39, तो 6 इंटू 39 होगा 234।
तो 234 ट्रीज स्टूडेंट प्लांट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये ओमिट है, ये हम नहीं करेंगे, ये एग्जाम में आने लायक नहीं है, तो हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are there the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो ये हमें निकालना है, तो हम करते हैं नंबर ऑफ, यहाँ लिख देंगे हम नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो कितने हैं, 20 है, और नेक्स्ट में कितने हैं, 19। तो हमारी AP यहाँ से हम बनाएंगे जो कि हो जाएगा 20, अगली वाली में हो जाएगा 19, फिर अगली में 18, अगली में 17 एंड सो ऑन। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पर 20 है, D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, SN की वैल्यू जो कि दे रखी है हमें 200, यहाँ से हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो हम करेंगे 200 SN इक्वल टू 200, फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D होता है, उसी का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर N/2 इंटू 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 20 40, प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N-1 इंटू D की वैल्यू आई है माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम सोल्व आउट, ये 2 उधर चल जाएगा तो कितना होगा 400 N इंटू 40 प्लस N माइनस का N हो जाएगा, ये क्योंकि माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का N और माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, 1 प्लस 40 कितना होगा 41, और 41 को N से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 N, माइनस का N और इधर प्लस का N है, मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो माइनस का N स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर है 400। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ गई है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो N स्क्वायर माइनस का 41 N प्लस का 400 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बनी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, तो N स्क्वायर माइनस का 16N माइनस का 25N प्लस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे N कॉमन लेंगे तो N माइनस 16, यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का 25 कॉमन ले लिया, तो N माइनस 16 इक्वल टू 0। N माइनस 16 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से बनेगा N माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से N की वैल्यू तो 16 आ जाएगी, और यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। ठीक है, तो यानी कि अगर N की वैल्यू 16 हुई तो जो हमारा A प्लस 15D इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो जो कि टॉप में कितने हो जाएंगे 20 प्लस 15 इंटू -1, तो माइनस का 15 और प्लस का 20 कितना होगा 5, यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा। और N की वैल्यू अगर 25 हम लेंगे तो यहाँ पर होगा A की वैल्यू है 20 प्लस का 24 इंटू D की वैल्यू -1। ठीक है, तो पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 20 माइनस का 24 तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 4, क्योंकि माइनस के 4 तो लॉग्स नहीं हो सकते, इसलिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ठीक है, और N की वैल्यू 16 हो जाएगी, यानी कि 16 तो रोज हो जाएगी, और लॉग्स कितने हो जाएंगे टॉप में 5 लॉग्स हो जाएंगे जो कि सबसे टॉप में होंगी, और N की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 20, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are the 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it to drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in.
and she continues in the same way until the all potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस, तो इसके लिए देखो 2 × 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 2 16, क्योंकि यहाँ पर 2 तो हुआ चल ही रहा है डबल बार। ठीक है, इनटू फर्स्ट वाली तो क्या है 5 मीटर के गैप में वो दे रखा है, तो यहाँ पर हम 5 और उसके बाद 3 मीटर और आगे प्लेस कर रखा है, तो उसमें 3 ऐड करते जाएंगे। तो हमारी AP आ जाएगी, AP जो कि हो जाएगी 10, 16, फिर उसमें 22, फिर 28, ये हमारी AP हो जाएगी। यहाँ पर A की वैल्यू 10 हो जाएगी, D की वैल्यू जाएगी 16 - 10 जो कि हो जाएगी 6। ठीक है, और इसी तरह से हमारे यहाँ पर N की वैल्यू जाएगी 10, क्योंकि कितने पोटैटोज़ है, 10 पोटैटोज़ है, इसलिए अब हम निकालेंगे SN यानी कि S10 की वैल्यू। तो क्या होगा, 10/2 ब्रैकेट 2 × A की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस N-1 यानी कि 10 - 1 जो कि होगा 9 × D की वैल्यू है 6। सोल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पर 10 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 5, 2 × 10 कितना होगा 20, 9 6 जा 54। सोल्व आउट करेंगे, 5 × 20 + 54 कितना होगा 74, और 5 × 74 हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा 370 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 370 मीटर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.3 दोनों कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।